आज का वचन, चिड़िया और वृक्ष का दृष्टांत। बारिश का समय था। एक बार एक चिड़िया घोंसला बनाने के लिए एक बड़े पेड़ की तलाश कर रही थी। ढूंढते ढूंढते उसे नदी के किनारे एक पेड़ मिल गया। तब उसने पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए उससे निवेदन किया, परंतु उस पेड़ ने चिड़िया को अपने ऊपर घोंसला बनाने से इनकार कर दिया। तब चिड़िया का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो पेड़ के बारे में कई तरह की बुरी बुरी कल्पना करने लगी। इतना बड़ा पेड़ होकर भी इस पेड़ ने मुझे आश्रय नहीं दिया। यदि मैं इसकी छोटी डाली पर अपना बसेरा बना लेती तो इसका क्या जाता। यह पेड़ जरूर घमंडी है, ईश्वर इसके घमंड को एक दिन जरूर तोड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वो नदी के दूसरे किनारे पर एक छोटे पेड़ पर जाकर रहने लगी। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे विचार आते हैं। उस समय जब हमारी कोई मदद नहीं करता है, उस समय जब हमारी कोई भलाई नहीं करता, उस समय जब हम किसी से कुछ मांगते हैं पर मिलता नहीं है, या जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है और हम कुड़कुड़ाते हैं। इस प्रकार का सोचना स्वाभाविक है, पर हम एक बड़ी सच्चाई से अनजान रहते हैं। उस सच्चाई को हम इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। बारिश का समय होने से तूफानी हवाएं बढ़ रही थी। धीरे धीरे नदी के पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। अचानक नदी के पानी का बहाव तेज हो गया और वो विशाल पेड़ उखड़कर नदी में गिर गया और बहने लगा। चिड़िया इसी अवसर की तलाश में थी और वो पेड़ के पास जाकर कहने लगी, तुमने मुसीबत के समय मेरी मदद नहीं की और भी जीवों के साथ तुमने ऐसा ही व्यवहार किया होगा, जिसके कारण ईश्वर ने तुम्हें यह दंड दिया है। पेड़ बड़े विनम्र स्वर से बोला, तुमने जो सोचा और तुमने जो कहा वो सत्य नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी डालियों पर इसलिए घोंसला नहीं बनाने दिया क्योंकि मैं अपनी स्थिति को अच्छी तरह जानता था। मुझे पता था कि मैं इस बार बारिश को नहीं सह पाऊंगा। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका और मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैं अंदर से खोखला हो गया था, अतः मैं नहीं चाहता था कि मेरे अचानक गिरने से तुम्हारा घोंसला और तुम्हारे बच्चे नाश हो जाएं। बाइबल इस संबंध में क्या कहती है? रोमियो 12:9 में इस प्रकार लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हम सोचते हैं कि दूसरों की भलाई मदद करने से होती है, परंतु कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें मना करने से दूसरों की भलाई होती है। यह कहानी आपको समझ में आ गई है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष प्रदान करें।